नमस्कार साथियों, मैं रायल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी के अचीवर क्लासेस में। साथियों, लेकर के आया हूं मेंसुरेशन के उन प्रश्नों को जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो परीक्षाएं आपके यूपी टेट का हो या फिर सी टेट का हो या फिर सुपर टेट का हो, रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन मेरे पास मौजूद है। उन्हीं में से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को चुन करके मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमारी विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए आइए धीरे धीरे एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं और जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाएंगे। इन्हीं प्रकार के प्रश्न रहेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो। हमें क्या दिया गया है? एक स्क्वायर और एक सर्कल का एरिया सेम दिया गया है। बोला है क्या? तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। हमें साइज ऑफ स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ सर्कल का रेशियो फाइंड करना है। आइए देखते हैं। बोला इसमें यदि किसी वर्ग, क्या दिया? एक वर्ग दिया है। वर्ग बना लेते हैं, ये वर्ग है। यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल समान हो, एक सर्कल दिया गया है और बोला क्या? इन दोनों का एरिया क्या हो? सेम हो। इसका अगर हमने मान लिया इस स्क्वायर का साइड कितना है? ए है, तो इसका एरिया कितना होता है? एरिया होता है ए स्क्वायर होता है। अगर हम लोग इस सर्किल का रेडियस r सपोज करते हैं, तो इस सर्किल का एरिया कितना आएगा? एरिया बराबर आएगा पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। बोला है क्या? स्क्वायर का एरिया और सर्किल का एरिया सेम हो, दैट इज ए स्क्वायर बराबर, इसका एरिया कितना है? ए स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। तो निकालना है, फाइंड करना है साइड्स ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल का रेशियो फाइंड करना है। दैट इज a बाई r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रेशियो मतलब पाई कर देते हैं इसको, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे a दिया है, अगर इस स्क्वायर को बताते हैं इधर रूट में चला जाएगा, बराबर हो जाएगा अंडर रूट में पाई r स्क्वायर। a बराबर, अगर r स्क्वायर दैट इज 2r है, इस प्रकार से इसका फैक्टर कर देंगे r इंटू r। अब यहाँ से एक पेड़ बाहर निकल जाएगा, हमें मिल जाएगा a रूट में पाई इंटू आर। पाई रूट में रहेगा क्योंकि एक ही पाई है, ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं। इसके बाद क्या करते हैं, इस आर को नीचे लाए हमें, तो हम भी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या जाएगा? नीचे जाएगा। a बाई आर बराबर रूट में पाई आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, a बाई आर इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। तो लिखते हैं ये रूट में है तो रूट में हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 22/7 a बाई आर की वैल्यू, a रेशियो आर कितना आ गया? रूट में 22 रेशियो रूट में 7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फटाफट से नोट लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के। आइए देखते हैं साथियों, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 25% बढ़ाई गई है। इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। हमें एक स्क्वायर दिया गया है और उसकी लंबाई में 30% बढ़ाई गई है, इंक्रीज किया गया उसकी लेंथ को, और उसकी ब्रेथ को 25% इंक्रीज किया गया है। तो पूछा है यदि हम स्क्वायर के लेंथ को 30% बढ़ा दें और उसके ब्रेथ को 25% बढ़ा दें, तो पूछा है हमसे उससे जो रेक्टेंगल बनेगा, जो आयत बनेगा, उसका क्षेत्रफल स्क्वायर के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। अगर साथियों बेसिक मेथड लगाएंगे तो एक काफी लंबा क्वेश्चन लगेगा, जो कि परीक्षाओं में हमें इस प्रकार के मेथड का प्रयोग नहीं करना है। परीक्षाओं में हमारे लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय होता है। तो इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से किस प्रकार लगाएंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर मेरा यहाँ पे परसेंटेज बढ़ोतरी की बात करी है, कमी की बात करी है, तो वहां पे हमारे लिए फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। टोटल कितना परसेंट बढ़ा,
या कितना परसेंट घटा, जो जिस प्रकार से अगर यहाँ पे दे दिया होता कि 25% और 25% की कमी आई है तो यहाँ क्या होता, यहाँ माइनस हो जाता, और अगर होता एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, इस प्रकार से फॉर्मूले को चेंज करते हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं और एक वैल्यू क्या रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, x, ये हमने मान लिया ये क्या है, ये x की वैल्यू है और ये क्या मान लिया, ये y की वैल्यू है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। बोला है क्या, एक वर्ग की लंबाई, एक स्क्वायर दिया गया है, उसकी लेंथ दी गई है, हमें कुछ नहीं पता कितना है कितना नहीं है। आगे बोला है और भी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई क्या हमें नहीं पता, हमें ये बस ये पता है स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या होगी, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होगी, सेम सेम होगी, ए होगी। ठीक है, बोले क्या, ये लंबाई को 30% बढ़ा दे, अगर हमने मान लिया ये भी 100 है और ये भी कितना है 100 है, तो बोला है क्या कि लंबाई को 30% बढ़ा दिया गया, 100 से कितना हो गया, 100 से 130 हो गया। और बोला है क्या, चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया गया, यानी क्या 100, 100 से कितना हो गया, 100 से 125 क्या होगा इसकी चौड़ाई होगी। तो बोला है क्या, इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल होगा यानी कितना होगा, 130 इंटू 125 क्या होगा, इसका एरिया होगा, इसका इस रेक्टेंगल का। पूछा कि इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 100 इंटू 100। पूछा है क्या, इससे कितने परसेंट अधिक है। हम क्या करेंगे, कितना कितना घटाएंगे, फिर अपन 100 करेंगे, अपन ये वैल्यू करेंगे, फिर अपन इंटू 100 करेंगे, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये बेसिक रूल है, इस प्रकार लगाने का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से हम किस प्रकार से लगाएंगे ये देखते हैं। ये मेरा बोला है x प्लस y प्लस x y 100, ये फार्मूला है। कितना बढ़ रहा है, ये x की वैल्यू हमने मान ली, ये क्या है x बराबर और ये क्या है y बराबर, दोनों वैल्यू क्या है, दोनों बढ़ रही है, ये दोनों क्या है पॉजिटिव है। ये x बराबर 30% रख दे, 30 प्लस y बराबर 25%, 25 प्लस 30 इंटू 25 बाई 100 कर देंगे। यहाँ एक 0 से 0 कैंसिल और क्या हो जाएगा, अगर काटेंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 25 गुना 50 55, 55 मेरा इसको ऐड करने पड़ जाएगा। ये कितना है, 15/2, 55 प्लस 7.5 आ जाएगा। इसका आधा करके कितना आएगा, 15 का आधा 7.5, 7.2, इसको ऐड कर देंगे 62.5% मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा पूरा का पूरा एरिया। यानी क्या, हमारा जो स्क्वायर का एरिया है और जो रेक्टेंगल का एरिया है, वो स्क्वायर के एरिया से 62.5% क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हमारे ऑप्शन नंबर सी में ये ऑप्शन बिल्कुल मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 3 बताता है हमें, एक वृत्त और वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी क्या, हमें एक वृत्त दिया गया है, एक सर्किल दिया गया है और क्या दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया है, और बताया क्या, सर्किल का और स्क्वायर का जो एरिया का सम है वो कितना है, 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। आगे बताया है वृत्त का व्यास यानी सर्किल का जो डायमीटर है 70 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिधि का योग ज्ञात करना है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर का सम करना है। हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल एंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर का क्या करना है, सम करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे परीक्षाओं में। हमें दिया है एक वृत्त और वर्ग का कुल क्षेत्रफल, एक सर्किल दिया गया है, एक सर्किल का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, प्लस हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर। हमने मान लिया वर्ग का साइड कितना है, ए है, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। कितना क्षेत्रफल इसका, 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कर दिया। बोले क्या, डायमीटर कितना है, हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ सर्किल दिया गया है 70 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर ऑफ सर्किल कितना दिया गया है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। हम अब निकाल लेते हैं इसका रेडियस। रेडियस क्या होता है, r बराबर होता है d/2, डायमीटर का आधा कर देने पे क्या निकलता है, रेडियस होता है। ये सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर है, इस सेंटर से
इस सरकमफ्रेंस उठा करके इस सरकमफ्रेंस से किसी पॉइंट तक, इस सरकमफ्रेंस से किसी पॉइंट उठा करके सेंटर से पास करते हुए सरकमफ्रेंस के दूसरे साइड तक जो लाइन जाती है उससे डायमीटर बोलते हैं, उसे व्यास बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। डायमीटर कितना दिया गया है? 70 सेंटीमीटर दिया गया है। और इस सेंटर पॉइंट से लेकर के सर्कमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को, दूरी को रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का आधा होता है। आर बराबर डी बाई टू। 70 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 35 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? 35 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। किसका? सर्कल का। अब आर की वैल्यू को यहां पे क्या करेंगे? पुट करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। पाई वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। इनटू आर की वैल्यू कितनी है? 35 इंटू 35। दो बार क्यों लिखी? क्योंकि आर का क्या किया गया यहाँ पे? आर का स्क्वायर किया गया है। इसके बाद हमें ए स्क्वायर दिया गया है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है। इसके बाद हमारी जो बराबर दे करके अपनी संख्याओं को नोट कर लेते हैं। अब 7 से कुछ काटा पीटी करते हैं। 7 पचे 35। 22 इंटू 5 इंटू 35 प्लस ए स्क्वायर बराबर 54 फिर 50 इतना आ गया। अब ए स्क्वायर को अगर इधर रहने देते हैं, अगर इस पूरी संख्याओं को उठा करके इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इसके आगे क्या लग जाएगा? निगेटिव का साइन लग जाएगा। माइनस 22 इंटू 5 इंटू 35 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हम ए की वैल्यू क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं। इस 22 का 35 में मल्टीप्लाई करना होगा। दो अंकों को गुणा एक लाइन में कैसे करते हैं उसको देख लीजिए जरा सा। 5 गुना 10, फिर जीरो हाथ में लगा 1। 5 गुना 10, यहाँ पे 10 लीजिए। 3 गुना क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6, 16 1 17 हो गया। 7 कैरी कितना है? हासिल कितना है? 1 आया। 3 गुना 6, 6 1 7, 770 हो गया। अब इस 770 में फिर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बचा रह गया है 0, 7 25 35 5 कितना लगा 3, 7 25 35 36 37 38 3850 कितना आ गया? 3850 आ गया। इसके जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं? 3850 लिख लेते हैं। इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 0 14 में से कट जाएगा 6 बचेगा 1। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1600 आ गई। इसके बाद ए की वैल्यू निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा? इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको हम लोग दो पार्ट में इस प्रकार से ब्रेक करते हैं। 16 इंटू 100 भी तो इसको लिख सकते हैं। हमने बताया कि मैथ को तोड़ करके सॉल्व किया जाता है। 16 इंटू 100 भी तो इसको लिख सकते हैं। अब ए बराबर लिखेंगे अंडर रूट में 16 इंटू 100। अब चलते हैं इसके आगे। इधर क्या हो जाएगा? अब हमारा a बराबर हो जाएगा 16, रूट में 16 है, रूट में 16 में क्या निकलेगा? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। 4 इंटू 4 भी कर सकते हैं और 100 को 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ से 4 यहाँ से 10 बाहर निकल जाएगा। 4 इंटू 10 पेयर के रूप में निकालते हैं बाहर ना, तो पेयर के रूप में बाहर निकालेंगे। कितना आएगा? हमें a बराबर मिल गया 40 सेंटीमीटर, जो क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर है। लेकिन पूछा क्या है कि वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर होता है, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? 4a, यानी 4 इंटू 8, क्योंकि स्क्वायर अगर इस प्रकार से होता है और सभी साइड क्या होती है? a होती है। पैरामीटर निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है कि सभी साइडों को क्या कर दें? सभी भुजाओं को जोड़ दें। 4a है, 4a आ जाएगा। 4 एक वैल्यू कितनी है? 40 है। कितना जाएगा? 4 चौके 16, 160 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? पैरामीटर आ जाएगा हमें हमारा वर्ग का, स्क्वायर का। अभी हमारा निकालना है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सर्किल का वृत्त की परिधि निकालना है। वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू होता है 2 पाई r,
वेयर आर इज अ रेडियस, फाई का वैल्यू कितना है 22/7। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 35। इसको कैंसिल कर दें, 5 है, 5 2 जा 10 इंटू 22, 220 मेरा आ गया सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। हमें पूछा है वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग, हमें सम करना है, यानी हमें p प्लस c कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। p की वैल्यू कितनी है 160 है, c की वैल्यू कितनी है 220 है, 0 6 2 8 2 1 3, 380 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है साथियों, पिछला प्रश्न थोड़ा सा लेंदी हो गया था, लेकिन समझाने में समय लग गया, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो काफी इजीली सॉल्व होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बातें किया गया है। एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है, यानी क्या हमें एक स्क्वायर की बात कर रहा है बनाने की, उसकी साइड कितनी है 120 पाई सेंटीमीटर। इस प्रकार का एक स्क्वायर है और इसकी साइड कितनी है 120 पाई सेंटीमीटर है, 120 पाई सेंटीमीटर है। सभी साइड क्या बराबर बराबर है, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है, वर्ग है। यदि उसी तार को मोड़कर, यानी यहां से चले यहां तक, यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक आने में जितना तार लगा है, इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया है, यानी यहां से चलने के बाद ऐसे गए इस प्रकार से, फिर यहाँ है जितना तार लगा उसी तार को लेकर के एक क्या बनाया गया, एक सर्किल बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड करना है, यानी हमें इस r की वैल्यू फाइंड करना है। हमें क्या दिया गया है साइड ऑफ स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या दिया गया है 120 पाई दिया गया है। अब देखिए हम इसके बात कर रहे हैं इसके लेंथ की, यानी यहां से यहां तक आए, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, अर्थात हम इसके पैरामीटर की बात कर रहे हैं स्क्वायर की, स्क्वायर की पैरामीटर की बात कर रहे हैं। स्क्वायर के पैरामीटर उठा करके एक सर्किल के रूप में ढाला जा रहा है, यानी एक तार है जो स्क्वायर के रूप में बेंड है और उससे एक सर्किल के रूप में डाला जा रहा है। पूछा है क्या सर्किल की रेडियस कितनी होगी, तो इसका सरकमफ्रेंस हम निकाल लेंगे, वहां से क्या करेंगे r की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसका सरकमफ्रेंस जो होगा इस पैरामीटर के साथ, इसके पैरामीटर के साथ के बराबर होगा, क्योंकि इसके पैरामीटर को ही लेकर के हम लोग क्या बना रहे हैं इस सर्किल का सरकमफ्रेंस बना रहे हैं। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर जो स्क्वायर होता है 4a होता है। ये जो 4a की वैल्यू है ये बराबर हो जाएगी सर्किल के सरकमफ्रेंस बराबर। सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r होता है। सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r, इस स्क्वायर का अगर साइड a दिया गया है तो उसकी पैरामीटर कितनी होती है p बराबर 4a, यानी क्या ये 2 पाई r की जो वैल्यू है इस 4a क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसी को बेंड करके ये सर्किल बनाया जा रहा है। तो लिखते हैं 4a बराबर 2 पाई r। 4a की वैल्यू कितनी दी गई है 120 पाई, रख देते हैं 120 पाई बराबर 2 पाई r। अगर हम लोग चार इसको नीचे r को निकालना है तो हम एक बार यहां से काट सकते हैं या फिर इस वैल्यू को नीचे लाके काट सकते हैं। अगर इसको काटें 2 से ये 2 बार में कटेगा, ये पाई से ये पाई कट गया, r बराबर कितना आ गया 120 गुना 240 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया रेडियस ऑफ सर्किल। अर्थात हम 120 पाई वाले साइड के स्क्वायर को लेकर के एक सरकमफ्रेंस बनाते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, तो उस सर्किल का रेडियस कितना होगा 240 सेंटीमीटर होगा, 240 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट इसको या फिर इसके साथ लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा प्रश्न, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी लेंथ जो है ब्रेड से कितनी मीटर अधिक है 23 मीटर अधिक है। आगे बताया है यदि उस आयत के चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है, यानी क्या पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल की बात की गई है, चारों भुजाओं का योग मतलब क्या पैरामीटर निकालना है किसका रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का चारों भुजाओं का योग कितना है 206 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें उसका एरिया ज्ञात करना है, फाइंड करना है। हमें बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मेरा इस प्रकार होता है, आमने सामने साइड क्या होती है
बराबर होती हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। बोला है क्या, यदि लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई अधिक, किससे अधिक है, चौड़ाई से। हमने मान लिया इसकी चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, चौड़ाई हमने मान लिया x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, उससे 23 मीटर अधिक हो जाएगी, किससे, चौड़ाई से। चौड़ाई x है, इसमें 23 ऐड कर दें तो मेरा क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा। अब बताया है इन्होंने, हमसे कहा है यदि उस आयत के चारों भुजाओं का योग, अगर ये x प्लस 23 है तो ये भी कितना हो जाएगा, x प्लस 23, ये x माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कितना है, 206। लिख दें, पैरामीटर बात की गई है, पैरामीटर क्या होता है, 2 l प्लस b होता है, लेंथ कितना है, l प्लस 23 है, प्लस ब्रेथ कितना है, x है, बराबर 206। ये तो होता है 2l प्लस b, पैरामीटर बराबर होता है, पैरामीटर बराबर कितना दिया गया है, 2 से 6 मीटर दिया गया है। अब इस 2 से काटते हैं इसको, कितनी बार कटेगा, 103 आ जाएगा, 2 1 2 0 6 3 आ जाएगा, 112x प्लस 23 बराबर 103 आ जाएगा। अब इस 23 को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 103 माइनस 23, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 8 2 जाएगा, 8 बचेगा, 2x बराबर 80 आ गया। x बराबर 80/2 कर दें, कितना जाएगा, 40 सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, मीटर में दिया है, 40 मीटर आ जाएगा। हमारा ब्रेथ कितना आ गया, हमारा आयत की चौड़ाई कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 40 मीटर आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसका क्षेत्रफल, हमें निकालना है आयत का एरिया निकालना है, एरिया बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका अगर हमारे x की वैल्यू आ गई तो लेंथ भी आ जाएगी, 40 प्लस 23 बराबर 63 मीटर। 63 मीटर हमारा लेंथ आ गया, 40 मीटर ब्रेथ आ गया। हम लगा दें एरिया बराबर क्या होता है, l इंटू बी होता है। लेंथ कितना है 63, 40 प्लस 23 कितना है 63 इंटू ब्रेथ कितना है 40, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 चौके 24, 240, 3 चौके 12, 2 5 2 252, 252, एक जीरो लास्ट में बचा हुआ है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। किसका आ गया, इस रेक्टेंगल। ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है कोई, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज आइए बात करते हैं आज के 6वें प्रश्न पर। देखते हैं ये प्रश्न क्या करता है, यदि किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यानी हमें रेक्टेंगल और का पैरामीटर कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर गिवन है। यदि उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया गिवन है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड करना है उस आयत की लंबाई, लेंथ निकालना है और चौड़ाई ब्रेथ निकालना है। आइए बात करते हैं, एक रेक्टेंगल दिया गया है, उसका हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, उसका पैरामीटर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, उसका एरिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। हम कैसे निकालेंगे इस प्रश्न का आंसर, ये देखते हैं। हमें रेक्टेंगल पैरामीटर दिया गया है, परिमाप दिया गया है, परिमाप ऑफ रेक्टेंगल का आयत का क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इस प्रकार से होता है। परिमाप कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, 24 बराबर 2l प्लस b हो जाएगा। इस 2 से इसको नीचे आगे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24/2 इज इक्वल टू l प्लस b, l प्लस b इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं इसको। इक्वेशन नंबर मेरा 1 आ गया। अगर हम बात करें इसका एरिया की, एरिया कितना दिया गया है, एरिया बराबर होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया है 32 बराबर l इंटू b हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से एक वैल्यू को निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी b बराबर लिख सकते हैं 12 माइनस l। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं और यहाँ पर b की वैल्यू को 12 माइनस 1 यहाँ पे पुट करते हैं, तो 32 बराबर हो जाएगा l इंटू 12 माइनस l हो जाएगा। अब इसका l का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा आ जाएगा 12l माइनस l स्क्वायर बराबर 32 है।
अगर हम सबको इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 12l माइनस प्लस 32 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर इस प्रकार से करना है। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करके एल की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। एल स्क्वायर इस 32 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 32 का इस प्रकार से फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर प्लस 32 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 12 आए। तो 8 चौक के 32, 8 4 12, ठीक है, माइनस 8l माइनस 4l प्लस 32, देखिए माइनस माइनस प्लस आया, 8 चौक के 32 भी आ गए, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 भी आ गए। अब यहाँ से बराबर 0 है। अब यहाँ से l कॉमन कर लें तो क्या जाएगा, l माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन कर लें तो l माइनस 8 यहाँ पर भी आ जाएगा बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आना चाहिए, दोनों ब्रैकेट में सेम सेम चीज आ गया तो क्या करना है, इसको कॉमन कर लिया तो क्या जाएगा, l माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, l माइनस 8 एक ब्रैकेट में। अब बराबर में 0 हो गया। अब इसको या तो हमारा l माइनस 8 वैल्यू 0 होगी या तो l माइनस 4 बराबर 0 होगी, या तो दोनों होगी। हम बारी बारी से रखते हैं तो l माइनस 8 बराबर अगर 0 की कितना आएगा, l बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। अगर हम l माइनस 4 बराबर 0 तो क्या जाएगा, l बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। हमारा 8 और 4 इस ऑप्शन में है, एक वैल्यू 8 आएगी, एक वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, राइट आंसर। लेकिन क्या अगर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो हम इस प्रकार से लगाएंगे, इतना नहीं फिर, तो बेसिक इसका है, इसका बेसिक है। अगर हमको मात्र 10 सेकंड में इसका आंसर देना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया लिखूंगा। एरिया कितना है, एरिया 32 है। एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। हम ऑप्शन में देखेंगे ये हमें लंबाई और चौड़ाई को निकालना है, यानी हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है। हमें क्या दी गई है, ऑप्शन में लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू दी गई है। और एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। हम देखते हैं इन दो संख्याओं को गुणा करने पर मेरा एरिया 32 के बराबर होता है। 7 बचे 35 नहीं होगा, 6 4 36 नहीं होगा, 8 5 40 नहीं होगा, 8 चौक के 32, 32 ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मात्र 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। केवल लेंथ और ब्रेथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किसके बराबर होगा, एरिया बराबर होता है, फार्मूला होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हम 10 सेकंड भी दे सकते हैं और लगाने के लिए 1-2 मिनट भी इसको लगा सकते हैं। जैसा आपको समझ में आए फटाफट लिख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है, 34 सेंटीमीटर है, क्या दिया है हमें, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया, कितना दिया है, 34 सेंटीमीटर दिया गया है, और विकर्ण डायगोनल की बात की गई है, कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो सर्वप्रथम एक रेक्टेंगल को बना लेंगे इस प्रकार से, और बोला है क्या, उसका परिमाप 14 सेंटीमीटर, यानी क्या ये चारों साइड का सम कितना है 34 सेंटीमीटर, और बोला है क्या डायगोनल 13 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, इक्वल होते हैं दोनों डायगोनल, कोई एक बना लिए और उसका लगा दिए 13 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए क्या ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, अगर ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, हमें पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, कितना होता है रेक्टेंगल में, प्रत्येक कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल होता है। जब हम बात करेंगे इसके पैरामीटर की, तो पैरामीटर कितना दिया है 34 दिया है सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, 2l प्लस b बराबर 34 हो जाएगा, l प्लस b बराबर 34/2, l प्लस b बराबर 17 आएगा। लेंथ और ब्रेथ का सम कितना है 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, सॉरी 17 हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का योग जो है 17 हो जाएगा, और हमें दिया गया है क्या, इसका डायगोनल 13। ये अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल को लगाएंगे ट्रिपलेट को, इसको लगाएंगे ट्रिपलेट को। ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से जो वैल्यू फाइंड होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। तो अगर इसे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये डायगोनल 13 हो, और ये अगर बेस 12 और ये 5, अगर ये डायगोनल 13 होता है, तो ये अगर मेरा बेस 12 हो तो हाइट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना आएगा 5 आ जाएगा, 12 5 17। अगर हम लोग लेंथ को 12 रखते हैं और ब्रेथ को 5 रखते हैं तो ये 17 के बराबर भी आएगा, तो ये 17 के बराबर भी आएगा। और अगर ये 5 ये 12 कितना होता है 13 होता है,
बाई पाइथागोरस ऐसे होता है। पर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। थ्योरम 169 144 25 5 4 9 4 2 6 169 169 इक्वल है नहीं है? आया। दैट इज ये हमारी वैल्यू क्या करती है, इसको सेटिस्फाई करती है। इसको क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। यानी हमारा डायगोनल 13 दिया गया है और लेंथ और ब्रेथ का सम 70 है, तो उसको आप अपने माइंड के अनुसार दो भागों में बांट लीजिए। क्या होगा? 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमारा अब ये निकल गया। मैं इसको लिख देता हूं। चलते हैं इससे आगे। अब हमें लेंथ कितना मिल गया है? लेंथ 12 मिल गया, ब्रेथ कितना मिल गया? 5 मिल गया। एरिया क्या होता है? L इंटू बी होता है। L कितना आ गया? 12। ब्रेथ कितना आ गया? 5। 12 पंजे 60। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज फटाफट नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। फिर चलते हैं आगे। साथियों, आपके सामने ये आज का 8वां प्रश्न है और ये प्रश्न आपको होमवर्क से करके आना है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आइए एक बार समझा दें इस प्रश्न कहता क्या है। 8वां प्रश्न में दिया गया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए, यानी रेडियस ऑफ सर्किल को 100% इंक्रीज कर दिया जाए, तो बोला है क्या? उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें उसका एरिया फाइंड करना है। उसका एरिया क्या होगा उस सर्किल का। इस प्रश्न को आप लोगों को होमवर्क करके आना है। मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इसको लगा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। धन्यवाद।